हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर वेरी वेल। सो गाइस, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लिविंग कॉस्ट इन कुवैत। तो इसलिए मैं रूम के अंदर से वीडियो शूट कर रहा हूँ और आउटसाइड टेम्परेचर बहुत हाई है। तो ये है मेरा रूम, छोटा सा, अपन गरीब इंसान के हिसाब से ये रूम है। बट ये रूम का ही प्राइस मतलब रेंट बहुत ज़्यादा हाई है गाइज। 120 के डी अपन पे करते हैं। तो ये सब बातें छोड़ते पहले अपन मेन टॉपिक में आते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं 100 के डी मेरा सैलरी है। तो 100 के डी में मैं कितना बचा सकता हूँ, कितना घर पे भेज सकता हूँ, कितना मैं यहाँ पे इंजॉय कर सकता हूँ 100 के डी। अभी मेरा रूम रेंट, चलो पहले कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ तो मोबाइल में। तो 100 के डी मेरा सैलरी है, प्लस ये रूम रेंट 120 के डी है। इस ये रूम का 120 के डी, अपन 4 बंदे रहते हैं तो कितना हुआ 30 के डी करके। तो मेरा 30 के डी, तो यहाँ पे 30 के डी लिख दिया। प्लस अपन खाएगा ऑब्वियसली, मेरा तो खाने को मिलता है एक टाइम, थोड़ा देर बाद ही आता हूँ, वो सब अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप, जैसे मैं होटल में काम करता हूँ तो मेरे को अलग से खाने को मिल जाता। जो बंदा होटल में काम नहीं करता उसको तो ज़्यादा पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर खाएगा या तो लेके जाएगा। तो वो भी आने वाला हूँ, वही बात पे आने वाला हूँ। तो पहले ये बात बोल देता हूँ। तो 30 के डी प्लस 15 के डी मेरा खाने का, प्लस 15 के डी हो गया खाने का, ये हो गया 45 के डी। प्लस डाटा, जो आप इंटरनेट यूज़ करोगे, वाईफाई, ऑब्वियसली आपको घर पे तो बात करोगे, तो उसके लिए 5 के डी पकड़ता हूँ मैं, 5 के डी वाला रिचार्ज करता हूँ। तो 5 के डी, तो 5 के डी टोटल हो गया 50 के डी तुम्हारा। 45 उसका, 30 के डी, 15 के डी एंड 5 के डी, टोटल हो गया 50 के डी। 50 के डी प्लस आप यहाँ से ड्यूटी जाओगे, ऑब्वियसली ड्यूटी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, पैदल तो जा नहीं पाओगे, या जा पाओगे क्या, मतलब फट जाएगी इतनी गर्मी में। तो पकड़ लेते 13 के डी, मैं एवनिस मॉल जाता हूँ ड्यूटी तो मेरा 13 के डी लेता है, तो 13 के डी पकड़ता हूँ, प्लस 13 63 के डी हो गया। आपका जितना खर्चा होगा ये टोटल 63 के डी हो गया। तो 63 के डी में 100 के डी सैलरी में 63 के डी खर्चा हो रहा है, प्लस और थोड़ा 2-3 के डी, या तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगा, ऑब्वियसली आप बाहर जाओगे घूमने, तो 5 के डी प्लस पकड़ लेता हूँ, 5 के डी, 68 के डी टोटल खर्चा हो रहा है। 68 के डी सैलरी आपका अगर 100 के डी है और उसमें से 68 खर्चा हो रहा है, तो माइनस आप 32 के डी बचा, मतलब आप घर पे पैसा 32 के डी भेज सकते हो। तो गाइस रुको, आप सोचोगे पूरा तो खर्चा हो गया तो मेरा पैसा बचा कहाँ? ये सिर्फ जो बंदे को 100 के डी मिलता है, जिसको रूम नहीं मिलता है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है। बट एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ आपको, अगर आपको 100 के डी सैलरी दे रहा है कोई भी कंपनी, तो रूम कंपनी की होगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगा, खाना आपको खाना पड़ेगा। तो खाने का 20 के डी पकड़ते हैं, क्योंकि 2 टाइम का आपको खाना खाना पड़ेगा। मैं 1 टाइम का खाना खाता हूँ, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपने को खाना देता है। तो रूम पे आके बस नाइट को खाना खाते हैं, वही बस, क्योंकि अपन खा लेते हैं। तो सिर्फ 20 के डी पकड़ते हैं, और 5 के डी 25 के डी, मतलब अगर 100 के डी आपको सैलरी दे रहा है, 5 के डी मतलब किस चीज़ का? डाटा का। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉल तो वो तो लेना ही पड़ेगा। तो 5 के डी उसका, और 20 के डी खाने का, और थोड़ा इधर उधर घूमने का 5 के डी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हफ्ते में अगर एक दिन छुट्टी है, अगर मिला तो, क्योंकि बहुत कंपनी में मिलता नहीं, सिर्फ हफ्ते में नहीं मिलता, 15 दिन में एक छुट्टी मिलता है, या तो महीने में एक छुट्टी मिलता है, वो है जैसे क्लीनर कंपनी ये सब में। तो मैं 100 के डी तो ऑब्वियसली क्लीनर ये सबको ही मिलता है, तो उस हिसाब से पकड़ा। तो आपका 20 के डी खाने का, 5 के डी इसका, 5 के डी घूमने उमने का, टोटल 30 के डी, मतलब आप कितना पैसा बचा सकते हो? 70 के डी। अगर आपको सैलरी दे रहा है 100 के डी, अगर आप 30 के डी खर्चा करके आप कितना बचा सकते हो? सिर्फ 70 के डी। 70 के डी इंडिया का कितना है अभी? फॉर एग्जांपल 70 इंटू 277 ही पकड़ता हूँ, 270। यहाँ का 1 के डी इंडिया का अभी 277 हो रहा है। तो 19,300 जो देख रहे हो आप, रियल कैलकुलेट किया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 19,390 रुपया हो रहा है। और अगर नसीब अच्छा हुआ, यहाँ पे पार्ट टाइम अगर आपको मिल गया जॉब, तो हो सकता है आप और थोड़ा 10,000 कमाओ, कहीं से 40 के डी पर मंथ, या ये सब मिला के, मतलब इंडिया का 30,000 पैसा भेज सकते हो। अगर आपको कितना मिल रहा है? 100 के डी सैलरी। तो देखा जाए गाइस, तो अगर
आपको कंपनी रूम रेंट ये सब दे रही है, रूम ट्रांसपोर्टेशन ये सब दे रही है, अगर आपको 100 कड़ी सैलरी मिल रहा है प्लस खाने को अगर मिल गया तो नसीब अच्छा है। फिर भी 100 कड़ी मतलब इंडिया का वैसे ही कितना होता है, 100 कड़ी तो बचा नहीं पाओगे, 90 कड़ी पकड़ता हूँ। अगर 90 कड़ी इंटू 277 मतलब 24,000 मतलब 25,000 जैसा पैसा बचा सकते हो। बट हमेशा इसलिए बोलता हूँ कंपनी अच्छा देखा करो, ताकि 200 कड़ी या 200 250 कड़ी या 300 कड़ी जैसा सैलरी या तो 300 से ऊपर मिले, ताकि आप यहाँ से थोड़ा पैसा घर पे भेज सकते हो। क्योंकि बहुत ऐसा बंदे, स्पेशली मैं इंडिया का थोड़ा कम देखता हूँ, है फिर भी है जो क्लीनर में आते हैं, ज़्यादातर बांग्लादेश का देखता हूँ, वो लोग को इतना मुश्किल होता है। वो लोग पैसा अगर लोन लेके आते हैं ना तो वो 3 साल 2 साल तो पैसा भरने में जाता है। तो इसलिए गाइस, आप अगर इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो, और ऑब्वियसली मेरा वीडियो व्यूअर्स बहुत इंडिया से दिखता है, तो वो लोग को मैं हमेशा यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सैलरी ज़्यादा लेके आओ, कम से कम 150 कड़ी अगर सैलरी लेके आओगे, अगर कंपनी रूम रेंट ट्रांसपोर्टेशन या तो डाटा का तो देगा नहीं ऑब्वियसली, तो अगर 150 कड़ी भी दे रहा है सैलरी, अगर रूम रेंट ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, तो ऐसा 20 कड़ी जैसा या तो 25 कड़ी जैसा खर्चा पकड़ लो, फिर भी बचा सकते हो 120 कड़ी मतलब 35,000 जैसा पैसा बचा सकते हो। तो इसलिए मेरा जो भी वीडियो देखता है, मैं अच्छे के लिए बोलता हूँ कि अपन ये जैसा रूम देख लो, ऐसा रूम में अपन कितना पैसा पे करते हो, 120 कड़ी मतलब 30 कड़ी मेरा पड़ता है पर पर्सन, 30 कड़ी, क्यों 4 बंदा रहता है तो 30 कड़ी इंटू 277 इंडिया का कितना होता है 8,300। ये जो रूम देख लो, मैं वीडियो जब शूट होगा तब बता देगा कैसा रूम है। तो ये रूम में मैं कितना पे करता हूँ, 8,310 रुपया इंडिया का पैसा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव है, बट एक चीज़ अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि मिडिल ईस्ट में सबसे चीपेस्ट 2 नंबर पे ये कंट्री आती, एक्सपेंसिव नहीं, चीपेस्ट कंट्री के हिसाब से 2 नंबर पे आती है, मतलब चीपेस्ट एक कंट्री है। क्योंकि आप अगर चाहोगे तो जैसा 20 रुपया पकड़ा खाने का, आप 5 रुपया भी काम चला सकते हो। कैसे, यहाँ पे खपूस मिलता है, एक अंडा लेके आया, फ्राई क्या खा लिया, बट वो ज़िंदगी कैसे मतलब वैसी रहेगी। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा आप खर्चा ऑब्वियसली हो जाता है, और कहीं पे दोस्तों के साथ घूमने जाओ तो उसका अलग खर्चा, कहीं पे सालमिया ये सब या तो सिटी ये सब जाओगे तो ऑब्वियसली आप खर्चा होगा ही, या तो ट्रांसपोर्ट से, अगर टैक्सी ले लिया आप तो टैक्सी में तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए कुवैत जब भी आप आ रहे हो, थोड़ा कंपनी और ऑफिस और सैलरी प्लस, तो सैलरी ऑब्वियसली देखना चाहिए। सैलरी अगर 200 या 200 से ऊपर या 150 या 100 कड़ी या 120 कड़ी भी मिल रहा है, तो उस हिसाब से अगर कंपनी सब चीज़ दे रही है, खाना पीना रहना ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ दे रही है, तो टेंशन नहीं, 120 कड़ी भी बहुत अच्छा है। सो गाइस, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कुवैत बहुत मस्त है, यहाँ पे पैसा बहुत कमा सकते हो, और यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बहुत इजी है पैसा कमाने के लिए। बट यहाँ पे आते टाइम बहुत मुश्किल है कि आप कौन सा कंपनी में आओ, कंपनी मेन है, क्योंकि कंपनी अगर आपके हिसाब से नहीं मिला तो यहाँ पे आके आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो थोड़ा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।